जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे दोस्तों को ऐसा लगता है कि लैंड जिहाद जो है सिर्फ मज़ार से घेराव होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि डर डरा करके धमका करके लोगों को जगह खाली करा ली जाती है। तो सिर्फ यही मामला नहीं है। एक इकोसिस्टम है जो आपको दूसरे सॉफ्ट तरीके से अपनी ज़मीन छोड़ने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों देखिए, इसके अंदर बुरा मानने वाली बात नहीं है। इसके अंदर बहुत बड़ा हाथ जो होता है, एक पुलिस का एक बहुत बड़ा हाथ होता है इसके अंदर। क्योंकि अगर पुलिस नहीं चाहती है तो कोई भी चीज़ ऐसी हो ही नहीं सकती हिंदुस्तान के अंदर जिसको कि कहा जाए कि ये जो है बिल्कुल कोई चीज़ ऐसी है जो हिंदुस्तान में गलत हो सकती है बगैर पुलिस की जानकारी के। अब यहाँ पे हम लोग पुलिस को देखते हैं सबसे पहले। दोस्तों, पुलिस की तनख्वाह इतनी कम होती है कि सिर्फ तनख्वाह से इसका गुजारा नहीं चलता है। इसको कुछ एक्स्ट्रा आमदनी की हमेशा लालसा बनी रहती है। लालसा क्या बनी रहती है? ऐसे ऐसे कई थाने हैं जहाँ पे पुलिस की सेटिंग के लिए, मतलब आपको अगर वहाँ पे पोस्टिंग चाहिए तो उसके लिए आपको घूस भी देनी पड़ती है। तो अब जो पुलिस वाला जो घूस दे करके उस थाने के अंदर आया है, समझिए 2 लाख रुपए घूस दे करके आया है, तो क्या वो उसमें से 4 लाख रुपए बनाने की कोशिश नहीं करेगा? 2 लाख रुपए उसने जनता सेवा के लिए तो नहीं डिपार्टमेंट को दिए हैं, उसने इसी वजह से दिए हैं कि मेरा भी कोई उद्धार हो जाए। तो करप्शन का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो यहाँ से होता है। इसकी तनख्वाह अगर 10-20 लाख रुपए कर दें तो शायद उनका जो है काम चल जाएगा। जितनी अभी तनख्वाह है फ़िलहाल उससे पुलिस का काम नहीं चलता है। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे जिहाद की। जो पुलिस का काम नहीं चलता उसका मैं आपको बता रहा हूँ। वो आगे लेके जाता है इसको एनक्रोचमेंट। और ज़्यादातर जितनी भी पोस्टिंग जिनको चाहिए होती है वो कमर्शियल एरियाज़ के अंदर ही चाहिए होती है, क्योंकि वहीं पे एनक्रोचमेंट से इनकी आमदनी आती है। कमर्शियल एरियाज़ में ट्रक्स वगैरह से उगाही में इन जो है आती है, पैसा इनको आता है। ऐसे इलाके जहाँ पे क्राइम बहुत ज़्यादा होता है, यानी 2 नंबर का काम होता है, मतलब आप समझिए कि जो व्यापारिक इलाकों में, वहाँ से इन लोगों को आमदनी आती है। तो पोस्टिंग ज़्यादातर जो होती है वो ऐसी जगहों पे ही होती है। तो अब हम लोग चलते हैं साधारण तरीके से। बहुत ही साधारण बाज़ार है जिसके अंदर एक मूविंग स्पेस है कस्टमर के लिए। गवर्नमेंट ने जब उसको डिज़ाइन किया था तो उसके अंदर फुटपाथ भी डाले गए थे, उसके अंदर और भी बहुत सारी सुविधाएं डाली गई थी, जो कि धीरे धीरे करके ये इस डिपार्टमेंट की खाली पेट की वजह से, जो इसका मतलब इसका पेट गवर्नमेंट नहीं भर पा रही है, तो इसकी वजह से इन लोगों को जो एरियाज़ हैं, जो खाली एरियाज़ हैं, अब ये समझिए ये एक दुकान है 20 बाई 20 की। इसके आगे ऑलमोस्ट 10 फीट का इसके अंदर फुटपाथ भी है ताकि कस्टमर इसमें मूव करे। उसके बाद हम ये मान लेते हैं कि उस ज़माने में बहुत बड़ी सड़क तो रही नहीं होगी, तो फिर भी हम मान लेते हैं कि 24 फीट की तो लगभग सड़क एक जनरली तौर पे हम मान सकते हैं। तो ये 24 फीट की सड़क के बाद फिर शायद इस जगह पे फुटपाथ ना होता हो, इस जगह सिर्फ वॉल होती हो या कुछ होता हो। अगर अगर है इस जगह पे भी कुछ कमर्शियल एरिया में, तो फिर आप ये समझिए कि डिज़ाइन ये कहता है कि यहाँ पे भी फिर उतना ही बड़ा जो है फुटपाथ होगा, और फिर उसी तरीके की यहाँ पे भी कोई ना कोई दुकान होंगी। लेकिन अक्सर जो पुराने एरिया में है उसमें दुकान एक तरफ होती है, बाकी थोड़ा सा एरिया जो है ये हिस्सा जो होता है ये खुमचा वालों के लिए छोड़ दिया जाता है। जो खुमचा कहने का मतलब, जो ठेला लेके चल रहे हैं वो थोड़ी देर क्योंकि रुकते हैं, फिर कस्टमर यहाँ पे इन पे ठेले से कुछ ख़रीदारी करता है, फिर ये आगे बढ़ जाते हैं, दूसरी जगह लगाते हैं, फिर दूसरी जगह उनका कस्टमर आता है। तो ये एरिया हम मान के चलते हैं कि गरीब आदमी के लिए थोड़ा सा रहता है। अब जो मैंने देखा है इकोसिस्टम यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इन महाराज की वजह से, कि ये सबसे पहले तो ये फुटपाथ जो है इसको कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ठेला लगवाएंगे जिसमें इग्रेस एंड इनग्रेस में कोई प्रॉब्लम ना हो, थोड़ा थोड़ा रुक रह करके बीच बीच में, ताकि कस्टमर को आने की जगह मिले इस दुकान में, तो ये दुकानदार को ज़्यादा तकलीफ ना हो। थोड़ा बहुत चिल्लाएगा लेकिन पुलिस के सामने तो चिल्ला नहीं पाएगा, तो धीरे धीरे करके इसको ये दिया जाता है। फिर उसके बाद ये मैं आपको मजाक के तौर पर नहीं बता रहा हूँ, मैं कलकत्ते भी होके आया हूँ, बम्बई भी होके आया हूँ। वहाँ पे ये हाल हो गया है
कि बाकायदा इस तरीके से यहाँ पे जो दुकानें हैं, कच्ची दुकानें जिनके ऊपर प्लास्टिक पड़ी हुई है, फुटपाथ से अगर आप रोड से टैक्सी से जा रहे हैं तो आपको ये महसूस होगा जैसे यहाँ पे गरीबों की बस्ती है। ये पीछे के शोरूम इसके अंदर नज़र नहीं आते हैं। तो ये तो बड़े शहरों में मुंबई और कलकत्ते की मैंने बात बताई, मैं आपको छोटे शहर की बात बता रहा हूँ। छोटे शहर में ये दुकान हो गई, ये फुटपाथ हो गया, ये 24 फीट का इसके अंदर रास्ता हो गया, 12-12 फीट का यूँ मान लेते हैं कि एक कार आने का रास्ता है, एक कार जाने का रास्ता है। तो यहाँ पर जो पहली इन्होंने है कि यहाँ पे फुटपाथ इन्होंने घेर दिया, फुटपाथ को इन्होंने घेरा थोड़ा थोड़ा करके, और फिर उसके बाद जो है अब क्योंकि इधर दिखाई पड़ना बंद हो गया, तो ये कंप्लेन जो यहाँ थी उसकी कंप्लेन पूरी हुई नहीं, मानी नहीं गई। तो यहाँ पे भी धीरे से ये इन्हीं का कोई भाई बंधु यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रोच करता है। इंक्रोच बगैर ये महाशय के होना नामुमकिन है, क्योंकि मैं आपको जो बता रहा हूँ ये मैं कोई ऐसी अपवादित बात नहीं बता रहा हूँ आपको। ये बगैर पैसा लिए काम नहीं होता है। एक छोटे से खोमचे का भी यहाँ पे एक जो कहा जाए सिटी लेवल में ये 100 रुपये से 500 रुपये तक के जो है इसका जाता है हफ्ते का। यहाँ पे अगर किसी ने कुछ खाने पीने की दुकान लगा दी है तो यहाँ पे जो थानेदार हैं, हवलदार हैं, ये सब इसके यहाँ आकर के कुछ ना कुछ ले लेंगे, उसका पैसा नहीं देते हैं। एक मेरे सामने की बात है, एक खोमचा एक समोसा बेचने वाले को इन्होंने जगह दी, एक गटर था समझ लीजिए, गटर के ढक्कन के ऊपर इनको जगह दी गई है और इनसे 500 रुपये पर हफ्ता लिया जाता है। इसी के पीछे पुलिस की चौकी भी बनी हुई है। तो चौकी में मिलने वाले आते हैं और जो दूसरे थानों से भी आते हैं, थानेदार आते हैं, वो भी उनके आओ भगत में ये समोसे आला बेचारा जो है पीसा जाता है। तो यहाँ पे 100 रुपये 150 रुपये पर डे इसके समोसे जो हैं ये खाए जाते हैं इस चौकी के ऊपर। तो ये कहाँ से बेचारा जो है कमा पाएगा, मतलब अपनी क्वालिटी क्या दे पाएगा उतने पैसे में। और उसके बाद भी ये तो है तो नाजायज़, इसको जायज़ तो किसी भी रूप में नहीं ठहरा सकते हैं। लेकिन ये आप समझिए कि जो है इतना बढ़िया पैसा भी दे और खाना भी खिलाए तो इसको ये क्यों हटाएंगे? इनको हटाने कोई औचित्य तो मिल नहीं रहा। दोस्तों, इस तरीके की जो है छोटी छोटी ठेलियाँ आती है, ठेलियाँ कही जाती है, जो जिसके ऊपर का जो प्लेटफॉर्म होता है वो करीब करीब 3-3.5 फीट का होता है। ये पहिया लगा होता है, ये इसके ऊपर ये ठेलियाँ होती है। ये ठेलिया की जो है 3.5 फीट की जो है होती है, छोटा छोटा ठेला होता है। और इसके ऊपर जो है समझिए कोई सामान अपना ले करके इधर उधर जो चलता है, वो धीरे से फिर वो एक स्पॉट फाइंड करने के बाद वहीं पे टिक जाता है। इस जगह टिकने के पैसे वो दिए जाते हैं पुलिस को। ये धीरे धीरे इकोसिस्टम इतना बड़ा हो जाता है कि ये पटरी नंबर 1, 2, 3 और 4 तक के, यहाँ तक के जो है ये दुकानों पे दुकानें लगती चली जाती हैं एक के पीछे एक। और जो 5वीं लाइन है वो ये यहाँ पर भी एक बन जाती है। तो जो 24 फीट की जो आपकी रोड थी वो रह जाती है सिर्फ 6 फीट की। ऐसे में ये मुझे जानकारी क्यों मिल रही है, क्योंकि ये जितने पुराने एरिया हैं, यहाँ से जो कस्टमर है, अच्छी क्वालिटी का जो कस्टमर है, वो भाग जाता है नए एरियाज़ के अंदर। एक नए एरिया के कस्टमर से मेरी बात हुई तो उनका कहना ये था कि अगर हमको यहाँ पे ब्रेड एक दिन रखी हुई भी मिल रही है तो हम ले लेंगे। अगर हमको ये ब्रेड यहाँ पे 2 रुपये महंगी भी मिल रही है तो भी हम ले लेंगे। हम लेकिन ये पुराने इलाके में नहीं जाना पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके का जो इकोसिस्टम यहाँ पे तैयार होता है, इसमें हमारी बेटियाँ, बहुएँ, वो इसके लिए हम घर में नहीं लेकर के आए हैं। तो ऐसे रफ़ जगहों पे जाएं। ये रफ़ जगह जो मैं कह रहा हूँ, आप इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए छूट दे रहा हूँ कि इसको आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हर शहर में नहीं होता है। यहाँ के रहने वाले जो लोग होते हैं, ये कोई हाई क्लास घराने के तो लोग होते नहीं हैं। इनकी भाषाएं किस तरीके की होती हैं, इनका व्यवहार किस तरीके से होता है, किस तरह पान की पिचकारियाँ चलती रहती हैं। तो इस लिहाज से मैं, क्योंकि ये हर शहर का खेल नहीं है, कुछ गंदे शहर होते हैं जहाँ गंदे लोग ज़्यादा होते हैं, कोई अच्छे शहर होते हैं जहाँ पे
इस तरीके के लोग ये गंदगी ज़्यादा नहीं फैलाते हैं। मेरे शहर में फ़िलहाल उनका कहना है कि हम जो भी होगा यहाँ महंगा ले लेंगे, गंदा ले लेंगे, लेकिन हम इस इलाके में नहीं जाएंगे। तो ये हिंदू आदमी की मेन सबसे बड़ी पहचान ये हिंदू आदमी की है। हिंदू आदमी जब जब उसका व्यापार यहाँ पे होता है तब तक तो व्यापार करता रहता है। ये यहाँ पे हिंदू आदमी की दुकान है, ये व्यापार करता रहता है। धीरे से अपना मकान जो है वो नए इलाके में बनाता है, और नए इलाके में से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इस दुकान पे बैठने के लिए नहीं आते हैं। वो कहते हैं भाई हम आपने जितना दिन चलाया, हम इस दुकान में अब नहीं बैठ पाएंगे। हमको आप इस नए इलाके में कोई माल बढ़िया वगैरह देख करके हमको ये नए इलाके में दुकान दिला दीजिए, तो हम काम करेंगे, नहीं तो हम पढ़ लिख लेंगे और नौकरी कर लेंगे, आपसे ज़्यादा कमा लेंगे। तो ये दुकान कौन खरीदेगा? ये दुकान खरीदेगा या तो ये हिंदू जो छोटा हिंदू था, उसके पास अब पैसा आ चुका है, वो ये दुकान खरीदेगा। लेकिन सफरेंस तो आखिर घूम फिर करके इसको भी आनी है, क्योंकि इसकी दुकान के ये जो ठेला लेकर के अपना यहाँ पे आया है, तो क्या यहाँ दोबारा ठेला नहीं लगेगा? पुलिस का पेट इतने में भर जाएगा? ये पुलिस का पेट भर गया इतने में। अगर ये इतना सफिशेंट हो गया कि ये दुकान ले पाए, तो पुलिस का तो पेट अभी खाली है, क्योंकि आप तो उसकी 2-4 लाख रुपए भी तनख्वाह कर देंगे। 2-4 लाख तो शायद है मेरे ख्याल से, शायद बड़े ऑफिसर्स की। तो 2-4 लाख रुपए आप हवलदार की तनख्वाह कर देंगे, तो क्या ये हो जाएगा कि यहाँ पे वो कोई ठेला वेला नहीं लगने देगा? फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे इकोलॉजी क्या कहती है, इंक्रोचमेंट से क्या इकोलॉजी बन रही है। देखिए ये जो होता है ये वोटर होता है, छोटा आदमी जो होता है वोटर होता है। क्योंकि ये जो इतना बड़े दुकानदार हैं, तो जिस दिन वोटिंग का दिन होता है उस दिन तो परिवार को लेकर के निकल जाते हैं पिकनिक करने के लिए। और क्योंकि ये सामाजिक लोग होते हैं, इन लोगों को चीज़ बुरी लगती है कि भाई हमारे पास अगर 26 बच्चे होंगे तो हमें लोग क्या कहेंगे। तो ये 1-2 बच्चों वाले होते हैं। कुल मिला के एक फैमिली के अंदर आप मियाँ बीवी बच्चा मिला लें तो जनरल तौर पे आप देखेंगे तो 3 वोटर होते हैं। इस जगह पे जब आप छोटी छोटी कुलियाँ ठेलियाँ सब लगाते चले जाएंगे, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, इतने ही टुकड़े में, इतनी दुकान के टुकड़े में मैं आपको बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 लाइन मिला लीजिए भाई, कम से कम 5 आदमी नहीं, मैं कहता हूँ 4 आप मान लीजिए। 4 आदमी अगर इसके अंदर 3 आदमी तो आराम से लगा सकते हैं। 4 × 3 एक लाइन के अंदर हो गए आपके 12, और लाइन लग रही है यहाँ पे 1 2 3 4, मैं कहता हूँ 4 ही मान लीजिए, तो ये हो गए 48। तो कहाँ 3 वोटर, कहाँ 48 वोटर? आदमी 48 वोटर के साथ रहेगा या 3 वोटर के साथ रहेगा? अब यहाँ पे जब ये पुलिस सारे मछली माहौल बना चुकी है, तो इसमें आ जाता है खेल नेता का। नेता अपने वोट बैंक की वजह से इन 48 लोगों को हटाने का प्रयास कभी नहीं करेगा। अब आप जितना भी ये मार्केट जो है पूरी की पूरी एक साथ इकट्ठी हो जाए, वो पुलिस से लड़ने भी चली जाए, और पुलिस उस समय बहुत अच्छा कोई आपका थानेदार भी आ गया है, तो नेता उससे कहेगा शांत बैठो, नहीं तो तुमको बाहर हम फेंक देंगे दूसरे किसी जगह पे। यहाँ पे अब ये कहानी हो गई ख़राब। दोस्तों ये 48 के 48 मैं मान ले रहा हूँ कि ये हिंदू आदमी है। अब आपको मैं बताता हूँ, एक समुदाय है खटिक समुदाय। खटिक समुदाय है ये, इसका काम जो है फल और सब्ज़ी जो है बेचने का काम है इसका। और ये यहाँ पर फल और सब्ज़ी का बेचने का मैंने जो 15-20 साल से मैं देख रहा हूँ कि ये इसी तरीके से काम करते थे। अब फल में क्या हुआ धीरे धीरे कि फल जो है सड़ने वाली चीज़ होती है, एक दिन से दूसरे दिन में सड़ जाती है। तो ये जो पुराने खटिक थे, इन्होंने अपने बच्चों से कहा कि यार ये जगह तो हमने घेरी ली है, अपने बाप की हो ही गई है, तो आप यहाँ पे कुछ चाउमीन का ठेला लगा लो, कुछ चाट का ठेला लगा लो, जिससे कम से कम अगले दिन तक के आपका माल ना सड़े, और आप अगले दिन भी जो है उस पैसे में से अर्निंग कर पाएँ। अब जो फल और सब्जी, फल वाला जो फर्ज कर लीजिए, सब्जी वाला तो खैर सब्जी के तो कई जगहों पे होते हैं, फल वाली मार्केट्स बहुत कम होती हैं। अभी जो फल वाला काम था ये धीरे धीरे आ जाता है मुसलमान के हाथ में। ये मैं आपको बिल्कुल सच्चा किस्सा बता रहा हूँ। ये एक मस्जिद है, इसके नीचे दुकानें हैं जिसके अंदर पहले
हिंदुओं की भी दुकानें थीं और अब ज़्यादातर दुकानें जो है इसमें मुसलमानों की हैं, क्योंकि मस्जिद के पास जो है लोग ज़्यादातर जो है मुस्लिम हमारे भाई जाते हैं। तो लेकिन हिंदुओं की दुकानें भी, क्योंकि अभी भी कई ऐसे मुसलमान हैं जो मानते हैं कि मुस्लिम से हिंदुआना खाना या हिंदुआना जो उनका वो है सामान, वो साफ़ सुथरा होता है, तो वो अभी भी ये दुकानें चलती रहती हैं। इसी मस्जिद के नीचे फल की 4 दुकानें लगती थीं। ये चारों खटीकों की थी। सॉरी, बीच में कोई मिलने आ गया था। ये चारों दुकानें हिंदुओं की थी। ये फल लगाते थे। नमाजी जब उतरते थे तो इन्हीं दुकानों में कट फ्रूट, जो फ्रूट चाट वगैरह कहते हैं जिसको, जिसके ऊपर चाट मसाला डाल के दिया जाता है, ये कट फ्रूट की दुकानें थी यहाँ पे। और क्योंकि कट फ्रूट के साथ साबुत फल भी होता है, तो ये कभी कोई कट फ्रूट खाता था, कभी कोई यहाँ से उस लेता था। इसमें से क्या हुआ कि ये दो दुकानों को पुलिस ने किसी कारण से, ये था तो इंक्रोचमेंट ही, देखिए ठेला था, किसी कारण से इसको हटा दिया। यहाँ पे मस्जिद से एक ठेला लगने लग गया। मस्जिद से नहीं कहूँगा, ये एक मुसलमान का ठेला लगने लग गया। इसमें क्या हुआ कि जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, खटीक समुदाय, क्योंकि फल से इनको थोड़ा सा है कि भाई ज़्यादा मुनाफा नहीं आता है, तो वो भी यहाँ से चला गया। अब बचे ये दो, एक हिंदू एक मुसलमान बच गए। ये अगर कट फ्रूट बेच रहा है 10 रुपये का, तो ये भी 10 रुपये का बेचे क्यों? अगली बगल दोनों ठेला लगा रहे हैं, दोनों क्वालिटी भी एक होगी, दोनों का वेटेज भी सेम होगी। यहाँ से अब जो आज लैंड जहाज चल रहा है, ये लैंड जहाज से इसको फंडिंग आना शुरू हो गई कि जितना ये 10 रुपये में दे रहा है उससे ज़्यादा माल दो। ओवर द जस्ट 2 ईयर्स ये हालत हो गई कि ये कंपटीशन इसका गायब हो गया। अब यहाँ पे एक मुल्ला जी और आ गए। ये 2 मुल्ला जी मिल करके यहाँ पे अब कट फ्रूट का काम कर रहे हैं। तो जो भाई हमारे नहीं समझ पा रहे हैं, हिंदू भाई भी जो नहीं समझ पा रहे हैं, उनको लगता है कि हम तो गरीब हैं, हम तो असहाय हैं, अगर हमको यहाँ से भगाया जा रहा है तो हमारे साथ जुल्म है। तो अब इस जुल्म की भी मैं आपको कहानी बताता हूँ। ये मार्केट प्लेस जितना, मतलब ये एक दुकान है, इसके साथ और पूरी मार्केट है। ये मार्केट प्लेस हंगामा करता है, अनशन करता है, और प्रशासन को बताता है कि यहाँ पे पुलिस ने कोई नाजायज़ फैलाया हुआ है। प्रशासन इनके साथ में आता है, कहता है कि चलिए ठीक है, आप लोग बहुत बड़े बड़े पुराने आदमी हैं, हम इनको जो है कोई नई जगह दे देते हैं। ये एक नई जगह इन लोगों को दे देते हैं जहाँ पर कि आप ये यहाँ से अपना सामान हटाइए, यहाँ बेचिए। ये जगह देखिए, अब शहर में तो कोई जगह बची नहीं है, तो इनको शहर के पास में दिया जाता है। शहर के पास में इन द सेंस कि जहाँ पे लगा रहे हैं उससे करीब 10 किलोमीटर आगे, मान लीजिए 10 भी नहीं, मैं तो कहूँगा 8 किलो। हमारे शहर में तो 8 किलोमीटर पे ही है, आपके शहर में शायद थोड़ा दूर हो या थोड़ा पास हो। 8 किलोमीटर पे इनको जगह दे दी गई कि आप ये इस तरफ जाओ और इसको लगाओ। दुकानें बना के पक्की दे दी गई, रहिए आराम से, यहाँ इनको ना परेशान कीजिए। इन्होंने क्या किया, ये तो दुकानें ली, उसके साथ इस जगह को इन्होंने छोड़ा नहीं। मिली भगत कौन है इसके अंदर? ये इनकी मिली भगत से इन्होंने ये जगह जो है यहाँ से छोड़ी नहीं। और ये बताया प्रशासन को कि साहब ये हमारे घर से बहुत दूर है और वहाँ पे ग्राहक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और इसी बीच में ये इनकी साठगांठ से यहाँ पर फिर से इनका कार्यक्रम चालू हो गया। अब फिर किसी दिन कोई बड़ा अच्छा अध्यक्ष या सचिव आ गया, उसने फिर कोई अनशन कर दिया। फिर सरकार को समझ में आया साहब ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तो अब की, क्योंकि 8 किलोमीटर भी बहुत मतलब जो है शहर के अंदर आ गया था, तो इनको करीब 12 किलोमीटर समझिए दे दिया कि भैया अब आप वहाँ चले जाओ। ये प्रक्रिया 4 बार हो चुकी है, 4 बार। मजाक नहीं होता है, ये आपकी पक्की कोई दुकान नहीं है, दिस इज एन इंक्रोचमेंट। उसके बावजूद यू हैव बीन गिवन द ये सहूलियत 4 बार। तो ये साहब ये नहीं कह सकते हैं कि हम गरीब हैं, हमको ये बड़े दुकानदार मिलके जो है दबा रहे हैं, घटा रहे हैं। अब ये 48 दुकानदारों के पास आते हैं, जो 48 ठेले वाले हैं।
ये 12 ठेले वाले जो हैं, 12 × 4, चलिए जो भी है, जो भी कैलकुलेशन मैंने आपको बताया, यहाँ पे ये जो केस स्टडी अभी मैंने आपको बताई मस्जिद वाली, ये केस स्टडी अब यहाँ धीरे धीरे होती चली जा रही है। ये था कि पहले जो दुकानदार थे, हिंदू मुसलमान भी, इसमें मुसलमान भी थे, पहले तो हिंदू ज़्यादा थे, एक दो मुसलमान हुआ करते थे जो कि मुस्लिम आइटम बेचते थे, तो वो उनकी मतलब समझिए मोनोपोली थी, वो अपना बेचते थे। धीरे धीरे करके इन लोगों की लाइफ स्टाइल तो कुछ बेहतर होने लग गई, इन्होंने समझिए यहाँ तक के दुकानें भी इन्होंने ले डाली। तो ये जगह जो खाली हुई हैं, ये मैं देख रहा हूँ आज ऑलमोस्ट मैं देख रहा हूँ 40 to 50 भी मैं कह दूँगा, कोई खैर गलत नहीं होगा, 40 to 50% इस समय जो है ये जगह मुसलमानों के हाथ में आ गई हैं। जस्ट ओवर 3 मैं मान लीजिए बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ तो 5 ईयर्स, तो आने वाले क्या 3 ईयर्स के अंदर ये 50 से 75 या 80 नहीं आ पाएगी। ये हर छोटे दुकानदार को भी समझने की ज़रूरत है, ये प्रशासन को भी समझने की ज़रूरत है, ये पुलिस को भी समझने की ज़रूरत है। खैर इनसे मुझे उम्मीद बिल्कुल नहीं है, नेताओं को ज़रूरत है, इनसे भी मुझे कोई उम्मीद नहीं है। तो ये आखिर कब होगा, कैसे होगा, ये आपकी विजडम के ऊपर मैं छोड़ करके इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।